हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फरजान और आप देख रहे हैं डिस्कवर हैप्पीनेस का नया एपिसोड कामयाबी। तो क्या है कामयाबी? सुनकर बहुत अच्छा लगता है, चाहिए भी सबको है, लेकिन मिलती सबको नहीं है। और कौन है ये लोग जो बार बार कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ते जाते हैं और कामयाब होते रहते हैं? बट बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय अमेजिंग कंटेंट। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कामयाबी के सफ़र को दिमाग की बत्ती जलाने के साथ। तो सुनिए, 1000 बार गिरना और गिरकर उठने का नाम है कामयाबी। नहीं समझ में आया? चलिए मैं आपको इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। लाइट बल्ब एक बहुत ही ज़रूरी इन्वेंशन थी ह्यूमन रेस के लिए, सबको पता है। और इसकी ईजाद करी थॉमस एडिसन ने, ये भी कॉमन नॉलेज है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके पीछे उनके कितने एफर्ट्स लगे, कितना डेडिकेशन, कितनी बार वो फेल हुए? वो एक बार फेल नहीं हुए थे, वो 10 बार फेल नहीं हुए थे, वो 100 बार फेल नहीं हुए थे, वो फेल हुए 1000 बार। 1001 अटेम्प्ट में जाकर के वो बन पाया लाइट बल्ब, जिससे हमारी जीवन में रोशनी आई। तो अगर वो बीच में ही छोड़ देते या 1-2 अटेम्प्ट करके 10 अटेम्प्ट करके वो छोड़ देते कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, तो आज शायद लाइट बल्ब का इजाद नहीं हुआ होता और उनको सफलता नहीं मिली होती, उनको सक्सेस नहीं मिली होती, उन्हें कामयाबी नहीं मिली होती। लेकिन वो डटे रहे, वो अड़े रहे कि नहीं, करना है करना है करना है। और फाइनली जब बल्ब बन गया तो उनसे पूछा गया कि आपने इतने सारे अटेम्प्ट्स क्यों ले लिए, क्या थी इसके पीछे की लॉजिक? तो उन्होंने बोला कि ये 1000 स्टेप्स हैं बल्ब बनाने के लिए, या फिर आप इसको इस तरह से देखिए कि इन 1000 तरीके से बल्ब नहीं बनता है, वो इस तरह से बल्ब बनता है। ठीक है, तो वो बेसिकली सक्सेस जो है वो एक प्रोसेस है, फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स के बाद में जो मिलती है हमको। ठीक है, और हम हर बार फेल होकर के उठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर डबल मेहनत करते हैं, तब जाके आती है सक्सेस। तो चलिए आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक लड़के की स्टोरी सुनाता हूँ जिसके फेलियर्स के आगे आपको अपने फेलियर्स बहुत छोटे लगने लगेंगे। वो 2 बार प्राइमरी स्कूल में फेल हुए, 3 बार मिडिल स्कूल में फेल हुए, 30 जॉब में रिजेक्शन मिला, 10 बार हार्वर्ड ने रिजेक्ट किया उनको। इतना कुछ फेलियर होने के बावजूद भी वो अड़े रहे। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने देखा कि मेरे सोसाइटी में किस चीज़ की कमी है। उन्होंने ये जाना कि उनको इंग्लिश अगर वो सीख लेते हैं तो शायद उनको इंग्लिश टीचर की जॉब मिल जाए। तो उन्होंने इंग्लिश में कोर्सेज करे और उसके बाद उनको जॉब मिल गई। 15 साल टोकन मनी पे अपना जीवन गुजारा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी, जिस कंपनी को उन्होंने 18 साल लगा दिए दिन रात मेहनत करके, और तब जाके बना अली बाबा ग्रुप। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैक मा की, जो चाइनीज़ बिलियनियर हैं। और उन्होंने उन 18 साल में वो कर दिखाया जो 70 साल लगते हैं एक नॉर्मल इंडस्ट्री को या एक बड़ी कंपनी को बनाने के लिए। तो ये है कामयाबी। डोंट क्विट, कीप पुशिंग। बिकॉज होता यही है कि हम लोग 1-2 बार हार करके बैठ जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ रहे हैं। हार कर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। नो, एक्चुअली हार कर उठना ही जो है, बार बार अगर आप करते रहते हैं ना, तो वो आपको सफलता कहीं ना कहीं मिल जाती है। और ये तो एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। हारे, फिर उठे, फिर डबल मेहनत करी, डेडिकेशन, फोकस, ऑल दीज थिंग्स जो हम लोगों ने पहले एपिसोड्स में डिस्कस करी हैं, बस वही है। उसी को हम लोग जो है अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट, लाइक मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, कितनी बार होता है कि मैं भूल जाता हूँ, कितनी बार होता है कि मुझे कुछ और याद आ जाता है, बार बार सीन कट होते हैं, लेकिन मैं अड़ा हुआ हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये चीज़ें मेरे अंदर भी आ जाएँ और कहीं ना कहीं अगर आपको भी पसंद आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में ये चीज़ अटक जाएंगी। तो प्लीज़ ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, फैमिली से शेयर कीजिए। ठीक है, टिल देन, गुड लक।